ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करिह सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल से अपन ने पर्याय अपेक्षा जीवों के कैसे कैसे दुख होते हैं ये देखना प्रारंभ किया। पर्याय अपेक्षा किस तरह के दुख पाए जाते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं जीवों को पर्याय की तरफ से, वो बात चल रही है। तो पर्याय अपेक्षा माने गतियों की अपेक्षा, भाई तिर्यंच गति के दुख, मनुष्य गति के दुख, देव गति के और नारकियों के, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन हर एक में टोडरमल जी ने ये विशेषता दी कि उसमें साथ ही कर्मों को भी घटित किया। कौन से कर्म से, मतलब किस गति में कौन से कर्म का कैसा रोल रहता है ना, और उसका क्या प्रभाव उन जीवों पर पड़ता है। कल अपन ने बात की थी एकेंद्रीय जीवों की। एकेंद्रीय जीवों में भी अपन ने ये देखा कि भाई मुख्य पने तो निगोद में ही रहा, है ना। लंबा समय देखो तो नित्य निगोद में ही निकाला, और वहां से कभी निकलता भी है तो फिर समझ लीजिए पृथ्वी का एक, जल का एक इत्यादि बन जाता है। रहता है एकेंद्रीय का एकेंद्रीय, निगोद में रहा अनंत काल वहां रहा, वहां से निकल के एकेंद्रीय का काल भी अनंत है। अनंत अनंत है, असल में तो अनंत अनंत काल वहां बिताता है। तरस पर्याय बहुत मुश्किल से मिलती है, उसकी तो बात ही नहीं है ये भी। अभी तो एकेंद्रीय के दुखों की बात है। एकेंद्रीय के दुख और निगोदिया के दुख अलग मत समझना, वो एक ही है, एक ही चीज है, क्योंकि एकेंद्रीय है दोनों। अब इसमें कल्पवृक्ष और चिंता वाणी भी दुखी, वो भी एक इंद्रिय नहीं, है। सबका विश्व में क्या होता है। कल्प वृक्ष में जीव तो है नहीं, पृथ्वी का है वो तो। हाँ, तो एक इंद्रिय वनस्पति का एक नहीं है वो, पृथ्वी का एक जीव नहीं है। एक इंद्रिय की बात है। चिंतामणि और कल्पवृक्ष हाँ, वो मणियों की तरफ से देखो जैसे। तो शायद वो भी थी। हाँ, तो फिर हो सकता है वहां जीते हो पहले उसमें। जैसे चिंता मणियां तो जो भी हैं जब तक जमीन में है तब तक वो सब पृथ्वी का ही है। इससे उन्होंने प्रश्नवाचक भी लगा रखा उससे लेकिन हाँ, तो हो सकता है अगर वो उनमें एक उनके जीव है तो लिखी है वैसे। क्योंकि ये चीजें क्या है, ये पृथ्वी काय कहलाती हैं, कायिक नाम नहीं आता है। खैर, अब वो कहीं पे उन्होंने वैसा देखा हो तो वो चीज भी संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिला के एकेंद्रीय है तो दुखी, कोई हो भले क्या, एकेंद्रीय है तो दुखी कैसे। कल अपनी बात हुई थी ज्ञानावरण दर्शनावरण और दर्शन मोहिनी पर। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का तो इतना खतरनाक उदय उनके है कि दर्शनावरणी में सिर्फ अचक्षु दर्शन का उनको क्षयोक्षम मिलता, बाकी तो पूरा उदय है। और अचक्षु दर्शन में भी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय जितना ही क्षयोक्षम मिलता है ना। तो उतना ही मात्र ग्रहण होगा, वो सत्ता मात्र का ग्रहण होता है। उसके अलावा ज्ञान की तरफ देखो तो मति ज्ञान भी अत्यंत सीमित। पहली बात तो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय से जो हो सके इतना मति ज्ञान, रसना घ्राण चक्षु कर्ण से उनको होगा ही नहीं, है ना, उसकी सामर्थ्य भी नहीं। तो उतना मात्र मति ज्ञान होता है, और उस मति ज्ञान के अनुसार उतना मात्र ही श्रुत ज्ञान होता है, उतना मात्र, इससे ज्यादा होता नहीं। तो बेचारे, मतलब जानना तो बहुत कम। अच्छा, जानना बहुत कम है तो फिर दुख भी बहुत कम हो, है। लौकिक में तो कहते हैं ना वो, मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी नो टेंशन। हाँ, वो आगे बात आ रही है, तो वो वाली बात भी नहीं लगती वहां। देखो क्या कह रहे हैं, अ, क्या कहा।
जानने का तो इच्छा तो बहुत है, विषयों की इच्छा बहुत पाई जाती है, और जानते जरा सा है, इसलिए महादुखी। फिर दर्शन मोह का रोल, कि दर्शन मोह ऐसा तीव्र, मिथ्या दर्शन होता है उनको, और मिथ्या दर्शन होने के कारण उस पर्याय में ही अपनत्व करते हैं, पर्याय में आपा बुद्धि करे बैठते हैं, है ना। पर्याय में आपा बुद्धि करने के कारण उस उस शरीर को, जरा सा शरीर जो मिला है, उस शरीर में ही अपनत्व करे रहते हैं। अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं, अन्य विचार विचार कर ही नहीं सकते, ना तो शक्ति है, और वो मोह का उदय करने भी नहीं देता, है ना। और चारित्र मोह के उदय से, यहां से अपने को देखना है ना। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको अपन। कल रीडिंग तो लगा ही ली थी नीचे तक की अपन ने, है ना। वे स्वयं ही दुखी होते हैं, यहाँ तक की लगा ली थी ना। चलो यहीं से देखते हैं। और बहुरी चारित्र मोह के उदयते हैं, तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणम है। क्या? चारित्र मोह का ऐसा उदय रहता है, अत्यंत तीव्र कषाय होती है, दिखती भले नहीं हो। हम्म। जाते हैं वन के केवली भगवान कृष्ण नील कापोते, तीन अशुभ लेस्या ही कही। एकेंद्रीय जीव के, क्या, कृष्ण नील और कापोत, ये तीन अशुभ लेस्याएं ही होती, शुभ लेस्या वहां संभव ही नहीं, इसलिए कषाय अत्यंत तीव्र ही होती है नियम से। क्या? अत्यधिक तीव्रता रहती है कषाय में, कि साहब दिखती तो है ही नहीं, है। तो पानी तो ठंडा 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 दिख रहा, बर्फ भी ठंडा, इसमें सौदा भी फंसा है इसमें। हाँ, जो वो ठंडा तो बर्फ है या पानी है, वो जीव तो ठंडा थोड़ा बैठा हुआ है। जी, ठंडे में रह रहा है। अरे ठंडे में रह रहा है, लेकिन उसका माथा यानी कि उसका जो ज्ञान है वो ठंडा नहीं। रोग मिटाने के लिए। बोलता है ना ऐसा कि ठंडा करो, थोड़ा ठंडा पानी पियो, हम्म। गुस्सा आ रहा है तो ठंडा पानी पियो। अरे वो ठंडे पानी के जीव है, वो भयंकर क्रोध में उबलते हैं। ऊपर ठंडा है पानी, लेकिन वो भयंकर क्रोध में उबलता है। क्या? अत्यंत तीव्र कषाय होती है, चारित्र मोह के उदयते हैं, तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणम है, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील कापोत ये तीन अशुभ लेश्या कही है। सो ए तीव्र कषाय हीते हो है, ए तीव्र कषाय होते ही हो है। ये तीन जो अशुभ लेश्याएं बताइए कब होंगी? कृष्ण नील और कापोत, ये तीन अशुभ लेश्याएं तभी संभव हैं जब उस जीव के कषाय अत्यंत तीव्र हो। कषाय की तीव्रता को ही दर्शाती है। अच्छा एक चीज समझ लेना कि जैसे अपन ने पहले भी आ चुकी है वैसे बात, तो कषाय का प्रकरण आया था ना दूसरे अधिकार में 40 नंबर पेज पर। वहां भी बात आई थी, भाई तीव्रता मंदता ये अनंतानुबंधी आदि की वजह से नहीं है ना। ये तो लेश्याओं का प्रकरण है तीव्रता मंदता, और इनके अशुभ लेश्या माने इनके कषाय तीव्र ही है। अनंतानुबंधी तो है ही, है ना, अनंतानुबंधी तो वो है ही सही, लेकिन कषाय में बहुत तीव्रता है। क्यों? क्योंकि ऐसी लेश्या तभी संभव है। हाँ, कहाँ है वेदनी कषाय? ऐसा नहीं। अलग होता। क्या कहा? उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील कापोत ये तीन अशुभ लेश्या ही कही, सो ए तीव्र कषाय होते ही हो। अच्छा यहाँ इस लाइन का एक चीज, एक अर्थ हो यूं समझना, कोई कहे कि उनके तो तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमित होते हैं क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील कापोत ये तीन अशुभ लेश्या कही है। माने कोई यूं सोचे कि उन्होंने कह दी इस वजह से इनके हो रही है, उन्होंने कह दी इस वजह से नहीं हो रही है भाई, इनकी तो हमको मालूम भी नहीं पड़ा, केवली भगवान ने दिखाया है कि इनके तीन अशुभ लेश्याएं होती हैं। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ यह निकला कि ये तीव्र कषाय वाले हैं, इसलिए तो होती हैं। अगर इनके वो तीव्र कषाय नहीं होती, वो तीव्रता नहीं होती, अशुभ लेश्याएं नहीं होती, तो क्या केवली भगवान के ज्ञान में ये चीजें झलकती? क्या केवलियों को ऐसा ऐसा ज्ञान होता है कि कृष्ण नील कपोत इनके दिख रहा है या कुछ भी इस तरह? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है ना कि चार साथ ही रश्मि का। नहीं,
तो ये बात आगी ना पहले ही, वही तो कहा अभी, अनंतानुबंधी आदि का तीव्रता मंदता से कोई लेना देना नहीं है ना। अनंतानुबंधी बहुत मंद कषाय भी दिख जाएगा, और इधर अनंतानुबंधी का गया हुआ यानी अप्रत्यय ज्ञानावरण आदि का 3 वाला हो, उसके भी तीव्रता दिख जाएगी, वो युद्ध में लड़ता हुआ दिख जाए, और अनंतानुबंधी वाला वो मिथ्या दृष्टि, वो मुनि वेशधारी भी हो सकता। हाँ हाँ, शुक्ल भी पाई जाती है, क्यों नहीं पाई जाएगी। नवमे ग्रेवेक तक शुक्ल लेशा नहीं है क्या? हाँ, शुक्ल लेशा भी पाई जाती है, ये कहा ना, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, तीव्रता मंदता। में सम्यक दृष्टि है और कृष्ण फिर लेश्या। वहाँ कृष्ण लिश्या, परम कृष्ण लिश्या, सातवें नरक करो। लेश्याओं से उस, समझ लो अपना, ना तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई लेना देना, ना अनंतानुबंधी आदि से लेना देना। लेश्या तो कषाय का लेवल है, वो जो रंग दिखाया ना, हाँ वो तो परिभाषा रख लिया आप, उस परिभाषा के अर्थ को समझो, और रंग जो दिखाया है वो ये दिखाने के लिए कितनी डार्क है, कितनी गहरी है। ये नहीं कहा कि ये सम्यक्त्व के साथ हो सकती है, मिथ्यात्व के साथ हो सकती तो क्या समझ में आया? है। क्या आशय निकला इसका? मतलब का साइड में हो जाती है और ये ना नवे ग्रह में तक चलेगा विचार से। नहीं तो क्या समझ में अरे इसका आशय ये निकला कि कषायों की मंदता से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जोर कषायों की मंदता पे मत दो, जोर दो मिथ्यात्व के नाश पर। यही तो आशय निकला इसका, और क्या निकला? रोज स्तुति मिथ्यातम नाश देखो। हाँ, मिथ्यात्व के नाश पे जोर देना चाहिए। और लोग कहते कषाय घटाओ, कषाय घटाओ, कषाय घटाओ। तो एक बाबा जी थे तो वो कषाय पे जो कि मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता है, कषाय घटाओ, कहते कहते ही गुजर गए। हाँ, आया समझ में? तो मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता और कषाय घटाओ, भैया मिथ्यात्व के कारण तो ये घटेगी। लेश्या कर दी अनंत बार। घटा ली ना, इतनी तो घटा ली। शुक्ल लेश्या जितना पहुंच गया, क्या हुआ? अनंत बार हाँ? ग्रेवे उपजाए शुक्ल बोलो, लेश्या। पे नहीं जातम ज्ञान बिना सुख लेश ना पाए। इसलिए ये प्रकरण से समझना चाहिए, है ना। ये तो खैर एक बात में बात निकल गई, है ना। बोलो। आपने अभी बोला कि अनंतानुबंधी जो है कषाय वो मंद भी हो सकती है। जनरली ऐसा आता है। हाँ, हर तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि अनंतानुबंधी मतलब अगर आप कोई भी मैटर को बहुत लंबा टाइम तक अगर स्ट्रेच करते हो तो उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। तो इसे वो मध्य समझने कषाय के वाला। लिए कहा है, वो समझने के लिए कहा है ना, उसको नियम रूप नहीं समझना। चल सकती ना मन। चलती है, मंद कषाय भी लंबी नहीं, जैसे अनंतानुबंधी का सिर्फ आशय ये समझो कि लंबी ही चलेगी, ऐसा नहीं, छोटी भी चलेगी। भाई सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के भी अनंतानुबंधी है, वो लंबा नहीं खींचेगा। वो खींचेगा क्या लंबा? वो तो अपन ने एक निशानी दी कि जो लंबा खींच रहा है उस कषाय को, वहां अनंतानुबंधी की पूरी पूरी संभावना। जिसके लंबी खींच रही है, सालों तक चल रही हो जिसके कषाय है, मतलब वो एक कोई पर्टिकुलर किसी विषय को लेकर, व्यक्ति को लेकर, वो एक जैसे ही भाव लगातार चलते रहे 6 माह से ज्यादा, तो अपन समझते हैं कि इसके अनंतानुबंधी चलती है ना। वो तो उसकी एक पहचान थी। ये मत समझना कि अनंतानुबंधी है तो सारी लंबी ऐसी चलेगी। कोई साथ सरल तो वो नहीं नहीं नहीं, उसका वो 6 माह की तो बात है ही सही। वो है, लेकिन वो नहीं है लंबी। हाँ, कि वो हमेशा सबके ऐसे ही चलेगी। भाई सीधा सा है, अनंतानुबंधी कषाय अंतर मुहूर्त से लगा के 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक होती है। अंतर मुहूर्त की भी है ना उसकी। हाँ? ऐसा है, तो किसकी कितनी चले, कितनी भी चले, उससे कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ये खास समझने की बात कि उनके 3 अशुभ लेश्या कही, तो ये अशुभ लेश्याएं तो तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। सो कषाय तो बहुत, और शक्ति सर्व प्रकार करीब महाहीन, शब्द तो देखो टोडरमल जी को। और सीधा इतना भी लिख सकते थे, शक्ति सर्व प्रकार करी हीन, लेकिन सर्व प्रकार करी और महाहीन। किसी भी एंगल से देख लो, इनसे कमजोर कोई नहीं मिलेगा। एक इंद्रिय जीवों से कमजोर कौन है बताओ? अरे सांस लेने में जो मर जाते हैं, वो बत्ती जलाने में बुझाने में मर जाते हैं, इनसे कमजोर कौन? तो ये बात है यहाँ।
कोई सोचे कि वो छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और वही अपने को बीमार कर देते हैं। अरे वो कोई सोच करके नहीं करते, वो तो उनका जैसा जो स्वभाव है वो अपने शरीर के साथ अपना मिक्स। हाँ वो तो दो इंद्रिय, जो दिख जाते वो जो दिखते हैं चलते फिरते हैं वो एक इंद्रिय नहीं है, समझ लें। हैं, एक से जाते एक इंद्रिय जीव वैज्ञानिकों को पकड़ में नहीं आते, जो भी पकड़ में आते हैं वो दो इंद्रिय आदि होते हैं, क्योंकि वो चलते फिरते तभी तो पकड़ में आएंगे। पड़े हुए तो कोई भी वो सोच ही नहीं सकते कि ये जीव है। आया समझ में? त्रस जीव ही पकड़ में आते हैं। भले वो 2 3 4 5 हाँ, और 5 इंच भी जरा तो इतना जरूर उनको आइडिया लग गया कि हाँ भाई पौधों में भी जीव है, पौधों में भी जान है ना। इतना तक तो पहुंच गए वो जगदीश चंद्र बोस ने करा था ना 100 सवा 100 साल पहले। हैं? लोग बाग तो तब मानने लगे, अपने हजारों सालों से लिखा हुआ है तो मानते नहीं। तो ये कषाय उनके बहुत तीव्र। क्या कहा? कषाय तो बहुत, बहुत ज्यादा, अपने से ज्यादा कषाय होती है, ध्यान रखना। अपने से ज्यादा कषाय तो बहुत, और शक्ति सर्व प्रकार करी महाहीन। शक्ति सब प्रकार से महाहीन, कहते हैं बहुत दुखी हुए रहे। आप एक कल्पना करो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। क्या लिखा है? किछु उपाय करी सकते नहीं। हम्म, वो तो खैर आगे आएगा अभी तो, है ना। कुछ उपाय कर नहीं सकते भाई, गुस्सा मतलब कषाय का अर्थ अकेला गुस्सा नहीं है, सारी की सारी कषाय मौजूद है। अरति कषाय भी बहुत है, उनको उनको कुछ सुहाता नहीं बेचारों को, एकेंद्रीय जीव को कैसे सुहाए बताओ। हम्म अरति कषाय है, जुगुप्सा है। जुगुप्सा तो खैर उनको क्या झलकेगी नहीं, अपने को तो मालूम भी नहीं किस तरह से कौन सी कषाय रहेगी ना। वेद आदि भी होते ही हैं। हाँ? ऐसे ही हास्य तो संभव नहीं है एकाएक, मतलब होती वो बहुत कम रहता हो, क्योंकि किसी के कैसी कषाय का उदय, किसी के कैसी कषाय का उदय, वो ज्यादा चलता है। इनके क्रोध और मान रूप कषाय ज्यादा चलती है ना। क्रोध मान ज्यादा चलती है, द्वेष मूलक कषाय ज्यादा होती है इनके, ऐसा समझना। ये नहीं कह रहा हूं कि वो राग मूलक नहीं हो, लेकिन अधिकांश ये हो, क्योंकि क्रोध ही रहेगा हमेशा ज्यादा। गुस्से में ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बेचारों को सोचने की फुर्सत नहीं। बोलिए। पंडित जी, जैसे पेड़ की पत्ती काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, हम्म तो वो पुद्गल अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? उद्गल तो अभी भी है। नहीं, वो तो पेड़ है तो वो तो जीवित है, एकंद्री जीव है ना। हाँ, एकेंद्रीय जीव बहुत सारे हैं उसमें, पेड़ एक जीव नहीं है। हाँ, वो जैसे पत्ती को तोड़ लिया अपन ने तो अब वो पुद्गल हो गई ना, अब वो जीव तो नहीं रही। अरे पुद्गल तो पेड़ भी पूरा ही है। उस ये क्या दिख रहा है, ये कौन है? अपन कौन है? अपन जीव है, और ये जो शरीर दिख रहा है ये भी पुद्गल ही तो है। तो ऐसे ही वो शरीर है उनका, वो पत्ती फूल वो पेड़ वो पूरा का पूरा जो वो जीव नहीं, वो बल्कि शरीर ही है, वो पुद्गल ही है। ठीक हाँ, है, उसके आधार से वो जीव है। आप यूं कहना चाह रहे हो अब वो सचित्त नहीं रही, अब वो अचित्त हो गई, ऐसा आप पूछना चाह हाँ, रहे हाँ, 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 ये ठीक है ना। हो, है ना। नहीं तो हाँ, उसमें ऐसा है नहीं, कि, सुनिए तो हाँ क्वेश्चन कर। बोलिए। और ऐसी पहाड़ है, पहाड़ का मतलब कोई तो पत्थर तोड़ लिया, टुकड़ा ले आए तो वो अचेत हो गया, राइट? हाँ वो निकालने के बाद वहां से अचित्त हुआ। ठीक है ये ना। लेकिन पेड़ में इस तरह से मत लगाना, पत्ती फूल वगैरह तत्काल अचित्त नहीं होते। हाँ, क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि ऐसी अग्नि के साथ नहीं है, अग्नि को हमेशा आप जीव अवस्था में देख पाएंगे। हाँ, अग्नि का एक जीव तो आग जलेगी तो ही होंगे। मतलब ऐसा उसमें काट के रख लिया है, ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब हमेशा अग्नि जो है, अग्नि का एक जीव में ही नहीं, रहेगी। काट छांट तो उसमें भी होती है, काट छांट तो अग्नि में भी हो जाती है ना। मतलब अचेत अवस्था में नहीं देख सकते उसको, ये कहना है मेरा। हाँ कैसे देखोगे, वो शरीर ही उसका खत्म हो जाता हाँ, यही है क्या, अचित अवस्था नहीं है उसकी। बाकी है। हाँ, सब बाकी सब एक इंद्रिय जीवों की अचित अवस्था बनती है ना। जीवों की नहीं, उस शरीर की। हाँ, हाँ, शरीर की सचित्त और अचित्त दशा है भाई, हाँ, जीव है उसमें तो वो सचित्त कहलाता है, जीव हाँ, निकल गया तो वो अचित्त कहलाता है। हाँ, मतलब अग्नि अग्नि कायक में नहीं है ये अवस्था, मतलब हाँ, अग्नि का क्या, शरीर अपने को बाद में नजर नहीं आता। हाँ, आग के जो जीव हैं वो आग के साथ ही रहते हैं,
और आग बुझते ही वो मरते हैं, और बुझे बाद आग दिखती नहीं है। ये बात सही है ना? उसके निशान जरूर दिखेंगे। क्या? आग जली है तो उसकी निशानी जरूर, राख वगैरह, कालापन वगैरह जो कुछ भी है वो तो दिखेंगे, लेकिन आग नहीं दिखेगी ना। अग्नि का एक जीव रहेगा। अग्नि का एक तो है अभी भी सब तरफ। हाँ, अग्नि का एक जीव कोरे अग्नि के आश्रय से रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अग्नि का जब तो आग हाँ, लगेगी। तो अग्नि का एक जीव तो अग्नि के आश्रय से रहेंगे ना। नहीं, अलग से भी रहते हैं, है ना, माहौल में रहते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ आग हो तभी। ये जैसे ये है, लाइट जलाते हैं अपन, ये अग्नि का एक जीव ही तो। करंट क्या है? करंट क्या है? करंट ऐसे नहीं दिखता, लेकिन वो करंट आग ही है। ये जो बिजली है, बिजली चमकती है, ये हाँ क्या दृश्य है? नहीं। हाँ दृश्य नहीं है वो, बस वो दिख नहीं रही है दृश्य लेकिन ये तो तो, हाँ। हाँ, करंट दृश्य नहीं है, ये बात सही है ना? वो दिखता नहीं है। क्यों, वो जो बिजली जो है बिजली दिखती है, जब ये करंट जो दौड़ रहा है इन तारों में। यहाँ पे अभी अग्नि का एक जीव है। हम्म। जब माचिस जलाओ, दिया सलाई, यहाँ पे वो जली जली गाय से, यहाँ जीव है अग्नि का एक जीव। अगर अग्नि का एक जीव यहाँ नहीं हो तो वो जलेगी नहीं। नहीं, वो नहीं लगेगा, वो तो। वो ऐसा ही है, अग्नि का एक जीव फंसा फंसा है, ये सब बताया था। हाँ, ठसाठस है, ये बात सही है। अग्नि का एक जीव सब जगह रहते हैं, लेकिन उनकी वजह से ही आग जल रही, वैसा नहीं। जलो में जलती है ना। अब जलिए, जलिए तो वहां पे है अग्नि। अग्नि का एक जीव। बोलो। जल का एक जीव भी सब जगह होते हैं क्या, कि सिर्फ अग्नि का एक में लगाना, बाकी पांचों नहीं जल होते? का एक भी होता है सब जगह। अरे भाई, जब वनस्पति का एक निगोदिया है, वही सब जगह है ना? हालांकि वो सूक्ष्म निगोदिया है। क्यों जल का एक क्यों नहीं है? हवा में तो हर जगह वो क्या बोलते हैं, वो मॉइस्चर तो है ही सही। हाँ। आया समझ में? उमस रहती, ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी में क्या है? वो पानी तो है, पानी का ही तो अंश है, वाटर वेपर। अंदर रख दो अग्नि। हाँ, ग्लास आप रखोगे ठंडा, फ्रिज का पानी या दूध वगैरह रख के, उसके आसपास सब पानी की बूंदें कहाँ से आ गई? उस माहौल में थी, वही तो थी। तो सब जगह सब है वो, है ना? एकेंद्रीय जीव तो भरे हुए हैं सब जगह। हाँ, एसी इसका प्रबल उदाहरण है, बिल्कुल। ऐसा वही। देखो, सो कषाय तो बहुत, अर शक्ति सर्व प्रकार करी महाहीन, ताते बहुत दुखी होए रहे। अब वो बच्चे को उसकी वो कषाय की अभिव्यक्ति नहीं कर पाया तो कितना उसको दुख होता है। हाँ, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करे, वो बिगाड़ कुछ भी नहीं सकता। आता है ना बच्चों को, माँ बाप पे बहुत गुस्सा आता है। क्या? गुस्सा तो खूब आ रहा है कि बस क्या नहीं कर दे भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं? या छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे को किसी ने पकड़ लिया, होता है ना, वो गुस्से में यूं लेके गया डंडा की, अभी मारूंगा मैं, सबको मारूंगा। उसको पकड़ लिया, वो कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, वो कुछ नहीं कर पा रहा। फालतू जानवर जो है उनको बहुत गुस्सा आता है। हाँ, अरे ये जितने भी जानवरों को पाला जाता है, या और भी दूसरे हैं, है ना, उनको भी अंदर से कषाय बहुत होती है, गुस्सा खूब होता है। क्या? क्योंकि बांध रखा है आपने, है ना, उसको आजादी नहीं है, लेकिन कर क्या सकता? अरे ये तो उदाहरण अपन ने दिए संगी पंचेंद्री के, ये तो फिर भी कर लेंगे। ये एकेंद्री क्या करेगा बताओ? अरे वो पेड़ रोक सकता है, जो उस पर कुल्हाड़ी चला रहा है उसको रोक सकता है पेड़? नहीं रोक सकता। तो अभी जैसे पत्ती का उदाहरण लेना, किसी ने चलते चलते पत्ती ऐसे खींच ली, है? पेड़ क्या पलट के एक डाली से झपट लगा सकता है उसको? है? भाई वहां पे कषाय कितनी तीव्र है, उसका बस चले तो वो डाली पत्ती वगैरह इनको तोड़ने वाले को वो सब तोड़ मोड़ के फेंक दे, इतनी तीव्र कषाय। इन सब लोग हाँ, खुश रहते हैं जो कर ले। ऐसे नहीं क्या करते, वो अलग हिसाब है ना? तो वो चीज अलग है। हाँ, त्रस्त जीवों की है मुख्यता, तो नहीं कर पाते। अरे पानी की बूंदें, ये क्या कर लेंगे? आप उनका कुछ भी करो, आप ढोलो, बिगाड़ो, फेंको, बिना छना पानी कुछ कह सकता है आपसे? इधर मत बहाओ हमको, उधर मत बहाओ, ये कर सकता है कुछ? वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा।
ऐसे एक केंद्रीय जीव वो कुछ नहीं कर पाते, कषाय तो बहुत है। अग्निकायिक जीवों को कितनी होती हो, लेकिन आपकी मर्जी पड़े तब जला दोगे, बुझा दोगे, करते रहते हैं लोग बाग बहुत से। वो एक बच्चों को ऐसा शौक लग जाता है, वो माचिस की तीलियां बस यूं ही जला जला के फेंके, ऐसे 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 कुछ है। क्या है ये? अब वो माचिस की तीली जलाई, उस आग में जितने जीव हैं, उन जीवों को कितनी कषाय होती होगी इसके ऊपर। समझ में आ रही बात? तो कषाय बहुत तीव्र, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है, बिल्कुल भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते। बोलो। जैसे हमने अभी पत्ते का बोला था ना, जैसे पत्ता तोड़ हम्म। लिया, अब उसका कुछ लोग नेचुरोपैथी में इसका इलाज है कि पत्ते का जूस बना के पियो तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो जो पत्ते का जो जूस बनाया है, तो उसमें तो अनंत अनंत निगोनिया जीव होते हैं, तो उसको मारने का तो दोष लगा ही ना। वो बिल्कुल, अचित कहाँ से हो पत्ते जाएंगे। वाली सब्जी तो खाने लायक ही नहीं है। तो क्या जैसे मोक्षमा प्रकाश अपने रत्नकरण श्राव का चार में देखा था ना, पत्ता जाति तो सर्वथा छोड़ दो, पत्ता जाति तो सर्वथा खाने लायक ही नहीं है ना। धनिया, मेथी, तुलसी। पालक, तुलसी उलसी सब पत्ता एक जाति ना, पत्ता जाति कुछ भी खाने लायक नहीं। समझ में आ रही है बात? एलोवेरा भी नहीं है ना ये। एलोवेरा तो वैसे ही अभक्ष में गिनती आती है, ग्वार पाठा की, है ना। ग्वार पाठा बोलते हैं एलोवेरा को। कुमार ग्रत कुमार घृत कुमारी, ग्रत कुमार घीकवार, घृत कुमारी, ऐसे अलग अलग नाम है उसके। तो पत्ता जाति तो और एक सर्वथा अभक्ष है। और एक वो सूत्र आता है ना, कोई भाव कलंक सुपौड़ा, हाँ, कोई सूत्र आता है ना। तो निगोद वासम उसका न मतलब मुंशी। ये हुआ कि नहीं, हाँ, वो तो अलग वही ना, चीज है। यही हुआ ना कि एक ही। उसका आशय तो यह है कि निगोद से जीव क्यों नहीं निकला। धवला जी में जवाब दिया गया कि भाव कलंक के कारण। हाँ, गुमट सारथी में, गुमट सारथी में। भाव कलंक सुपौरा, प्रचुर भाव कलंक के कारण निगोद वास को जीव नहीं छोड़ता। बहुत से कहते हैं इस वजह से नहीं छोड़ रहा, इस वजह से नहीं छोड़ रहा। वहां सीधा जवाब दे दिया, अपने भाव कलंक के कारण ही नहीं छोड़ता। देखो, तो कषाय तो बहुत, और शक्ति सर्व प्रकार करी महाहीन, ताते बहुत दुखी होए रहे। बहुत दुखी होकर के रहता है, बहुत दुखी होता रहता है। किछु उपाय कर सकते नहीं, क्या करे। हम्म? जो दुख है वो सहन करना है, उसे भोगना है। यहाँ को कहे कि ज्ञान तो किंचन मात्र ही रहा, वे कहाँ कषाय करे है। सुनने में बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल लगता है प्रश्न कि भाई वो जानता तो ही नहीं बेचारा, कुछ भी कषाय क्या करेगा। अच्छा, उस बात के पीछे एक कारण और है, क्योंकि जैसे टोडर मल जी ये समझाते हैं ना, कि ये जीव की आदत ऐसी खोटी है कि कुछ भी जानने जाता है और कषाय करे बिना मानता है। हम कुछ भी जानते हैं उसके साथ में कषाय करते ही करते, राग या द्वेष करते ही। अरे रास्ते चलते कुछ भी दिख जाएगा, कुछ भी, तो उसके प्रति कुछ ना कुछ राग या द्वेष की भावना अपने आप एक बन जाती है। ये अपनी कमजोरी, सांसारिक जीवों की ऐसी कमजोरी। तो यही बात विचार करके कोई सोचे कि विचारों के ज्ञान तो इतना हीन है, किनके, एक इंद्रिय के ज्ञान तो इतना हीन है, ये क्या ज्यादा कषाय करेंगे। ये देख ही नहीं सकते, तो जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो उस वस्तु के प्रति क्या राग द्वेष करेंगे। कुछ सुन ही नहीं सकते, चख ही नहीं सकते, हैं, सूंघ ही नहीं सकते, तो क्या राग द्वेष करेंगे, क्या कषाय करेंगे। ताका समाधान, जो ऐसा तो नियम है नहीं, जेता ज्ञान होई तेती ही कषाय होई। ये कोई नियम है क्या ऐसा कि जितनी जितना ज्ञान होगा उतनी कषाय हो। ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि भाई जिसके ज्यादा ज्ञान उसके ज्यादा कषाय, जिसके कम ज्ञान उसके कम कषाय। ऐसा तो कोई नियम, ऐसा नियम हो तो सबसे ज्यादा कषाय किसके, केवल ज्ञानी के कहला। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं कि भाई जितना ज्ञान हो उतनी कषाय हो। ज्ञान तो क्षयोपशम जेता हुई तेता हो है ना। ज्ञान तो जितना क्षयोपशम होता है उस अनुसार होता है। एक सेकंड, देता हो सो जैसे को आंधा बहरा पुरुष के ज्ञान थोड़ा होते भी बहुत कषाय होते देखिए। कोई अंधा हो, बहरा हो, है ना, कोई व्यक्ति है संगी पंचेंद्री, लेकिन नहीं है भी, उसको इतना ज्ञान नहीं, उसके ज्ञान का क्षय उपशम ऐसा हीन है कि आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता। आया समझ में? गूंगा बहरा हो तो कषाय तो बहुत होती है उसके,
नहीं नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं, यहाँ तो उदाहरण है सामान्य, अभी पुरुष का ही उदाहरण है ना, मनुष्य का है। यहाँ पे अभी दो इंद्रिय वगैरह की बात नहीं है। कोई अंधा बहरा हो और उसके ज्ञान तो कम है। पुरुष का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में भी वही बात लगती है कि इनके ज्ञान तो है ही नहीं विचारों के। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी बात लेनी है उनको, टोडरमल जी को, जो वो ये दिखा सकें कि देखो संगी पंचेंद्रिय अपने जैसा है, लेकिन बस आंख नाक से जान नहीं रहा है, कान से नहीं जान रहा है, तो इतना ज्ञान तो कम है, तो क्या कषाय कम हो गई क्या? जबकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई अंगहीन हो तो उसकी कषाय तीव्र होती। सामान्य कथन है, नियम रूप तो नहीं है ना, लेकिन अधिकांश ऐसा देखने में आता है कि किसी का कोई अंगहीन हो तो उसकी कषाय अत्यंत तीव्र होती। अंदर ही अंदर एक वो भावना बनी रहती है, दूसरों से कुछ हीन भावना या समझ लो कुछ इस तरह की भावना बनी रहती है, तो उसकी कषायों में तीव्रता अपने आप ही पाई जाती है। क्या कहा? जैसे को आंधा बहरा पुरुष के ज्ञान थोड़ा होते भी बहुत कषाय होते देखिए, तैसे एकेंद्रीय के ज्ञान थोड़ा होते भी बहुत कषाय का होना मानना है। जैसे वो बहुत कषाय वाला है, ऐसे ये भी बहुत कषाय वाला, उसमें कहाँ समस्या है? बहुरी बाय कषाय प्रकट तब हो है जब कषाय के अनुसार किछु उपाय करे। भाई कषाय में प्रकटता कब होगी? आप कह रहे हो कि उसके कषाय दिखती तो है नहीं, तो दिखे तो तब कि जब उसके अनुसार कुछ उपाय कर सके। अब ये बेचारा तो सो वे शक्तिहीन है, उनको इतनी शक्ति ही नहीं कि कुछ उसका उपाय कर सके या कुछ प्रकट कर सके। ताते उपाय करी सकते नहीं, इसलिए कभी भी उपाय नहीं कर पाते। कैसे उपाय करें बताओ? सामर्थ्य ही नहीं। ताते उनकी कषाय प्रकट नहीं हुआ। कोई उपाय कर सकते होते तो कषाय प्रकट भी होती। अभी देखा ना अपन ने पेड़ का उदाहरण, क्या उपाय करेगा बेचारा? तो पतझड़ में अपने आप ही ऐसी हवाएं चलती हैं, पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते। अभी बारिश में आंधी तूफान जब आता है ना, पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या उपाय करें वो बताओ? पेड़ नहीं भी गिरे तो डालियां टूट जाती है, और चीजें होती हैं। हाँ? बंदर वगैरह भी उनपे खूब उछल कूद करते हैं, पत्ते नए नए पत्ते खा जाते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते लग जाते हैं। कई बार तो पेड़ में लाख लग जाती, लाख समझते हैं? वो लाख जिससे चूड़ियां बनती है ना, वो लाख, लाक्षा जिसको कहा जाता है, जिसका लाक्षा ग्रह बनाया गया। और जिस पेड़ पर लाख लगती है वो पेड़ अंदर ही अंदर से समाप्त होता जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्या? जिस पेड़ पर लाख लग गई ना, तो वो पेड़ को समाप्त कर देती है, अंदर ही अंदर वो सूखता जाएगा, खत्म हो जाएगा वो पेड़। हाँ हाँ, वध्य घातक का उदाहरण लिया है आचार्य ने, हमारे पास में बद्ध का वो लाख का ही उदाहरण लिया है। ऐसे एक वो बेल कौन सी होती है, अमर बेल, उसके बारे में भी सुनते हैं। ऐसी बेल रहती है कोई, वो किसी पेड़ पर लग जाए तो वो पेड़ पनपता नहीं, ये बेल पनपती जाती, उसका सारा पानी ये खींच लेती। अब बोलो एकेंद्री, वो भी एकेंद्री, ये भी एकेंद्री है। क्या कर सके? है कोई उपाय? नहीं चिल्ला तो सके ही न चिल्ला सके, न प्रतिकार कर सके, कुछ नहीं, भाग सके नहीं। नहीं कर सकता, भाग भी नहीं सकता। और ये सारा तो पेड़ पे घटित कर रहे हैं अपन, क्योंकि वही बड़ा नजर आता है। रोज इतना पानी वगैरह जो ढोला जाता है। में से थोड़ी निकल के सब्जी भाग गई। हाँ आप वो टोकरी में से निकल के भाग जाएगी ये सब्जी, कि ये मुझे अभी छीलने वाले हैं, ये अभी मुझे किस देंगे, मुझे उबाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वो भागेगी क्या सब्जी? समझे उनके कुछ पैसे देके फोकट में थोड़ी लगा आप पैसे दे करके उनके स्वामी बन। इतने जीव। ये जीवों की हीनता। क्या? 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मुगल बाग वो खरीद ली। हाँ, दमड़ी रुकन भाग बिकाया। क्या? अब वो उसमें फ्री में थोड़ा सा धनिया तो यूं डाल, मिर्ची डाल दो, थोड़ी सी मिर्ची डाल दो। रावण जी इसको बोलते हैं रुंगावन, रुकन, दमड़ी रुकन भाग बिकाया। मतलब उन जीवों को कोई जीव समझने को तैयार नहीं। जैसे पहले वो गुलाम दास प्रथा थी ना,
उनको जो मर्जी वो बेच देते, खरीद लेते, और वो उनके गुलामी करते हो, तो उनके लिए तो फिर भी आंदोलन हो गए अमेरिका में, अफ्रीका में, है। वो आंदोलन हुए तो वो तो मनुष्य थे, तो चलो कर भी लिया। इनको कौन क्या करेगा बताओ? कि हमें भी जीव समझा जाए, ऐसा मोर्चा निकालेंगे केंद्रीय सब मिलके, हैं। और नदी की बाढ़ यही कहना आती होगी कि हमको भी जीव समझो भैया। अरे वो तो प्रकृति अपने आप ही प्राकृतिक रूप से वो इधर से उधर बहते जाते हैं। केंद्रीय जीवों का घात खूब होता है, खूब होता है। क्या करें वो बताओ? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब कुछ उपाय नहीं कर सकते, शक्तिहीनता है, तो कषाय प्रकट भी नहीं होती। प्रश्न तो यही था ना कि उनके कषाय व्यक्त तो होती ही नहीं है। कि व्यक्त कहाँ से होगी? कोई उपाय करे तो व्यक्त होगी। व्यक्त करने का उपाय मतलब वो उपाय करने की शक्ति तो उनके पास है नहीं। ताते उनकी कषाय प्रकट नहीं हो है। जैसे को पुरुष शक्तिहीन हो है, ताके कोई कारण ते तीव्र कषाय होई, परंतु किछु करी सकते नहीं। वो जो अभी बच्चे का उदाहरण अपन ने लिया था, क्या बच्चे, क्या बड़े ही, मान लो जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, ठीक है ना। अब वो मतलब कोई अधिकारी नहीं है, वो तो कर्मचारी है। तो जो अधिकारी है वो उसको भला बुरा भी कह दे, डांट भी दे, अरे गाली भी दे वे, तो भी ये क्या कर सकता है? गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि अभी ये अधिकारी को मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन कर क्या सकता? अरे नौकरी से निकाल देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। वही जो बच्चे का उदाहरण देखा ना, वैसे ही यहाँ पे लगा। जिसका जहां जोर चलता है वो अपना जोर वहां चला देता है। वो अधिकारी की सुन करके अंदर से भरा हुआ रहता है, तो उस कषाय की मतलब वो भड़ास निकालने का उपाय ये करता है कि घर पे जाके चिल्ला चोट मचाता है। घर पे जाके चिल्ला चोट मचाता है। उसका बस चला पत्नी पे, तो वो पत्नी पे चिल्लाएगा, है ना। तो इसने तो निकाल ली ना अपनी कषाय। ये केंद्रीय जीव कहाँ निकालेगा? समझ में आ रही है बात? ये कहाँ निकालेगा? हाँ? वो सब्जी किस पर अपना गुस्सा निकालेगी? वो आलू किस पर कि इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा किस दिया, मुझको ऐसा ऐसे टुकड़े कर दिए, अभी मैं बताता हूँ इनको। वो किस पे निकाले उसके जीव? वो बहता हुआ पानी किस पे निकालेगा? वो आग जो जलाई है आपने, वो किस पे निकालेगी गुस्सा? कह रहे साहब आग को जला के राख कर देती है सबको। अरे कोई बुद्धिपूर्वक नहीं करती, वो तो अपने आप सहज रूप से होता है ना। वो कोई अग्नि का एक जीव आपको जलाने का विचार कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उनके तो जो कषाय चल रही है वो तीव्र है। वो कोई बुद्धिपूर्वक आपको ऐसा कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हवा, पंखा, कूलर, एसी वगैरह चला करके उन जीवों का घात करते हैं ना, ये अपनी भड़ास कहाँ निकाल, नहीं निकाल पाते। क्या कह रहे हैं देखो, अ, किसके उसके किसी कारण से तीव्र कषाय होई, परंतु किछु करी सकते नहीं। ताते वाका कषाय बाह्य प्रकट नहीं हो है, वो ही अति दुखी हो है। बाहर में तो प्रकटता होती ही नहीं उसकी। बाहर प्रकट नहीं होने के कारण अत्यंत दुखी होता, अत्यधिक दुखी होता। होगा ही होगा बेचारा, क्या करे, है ना। अपनी उस कषाय को, उस भड़ास को निकाल नहीं सकता, उसको मिटाने का कुछ उपाय कर नहीं सकता। जो कषाय हो रही है बहाव में बहते जाना है, इसको कषाय के बहाव में बहते जाता है, इसलिए अत्यंत दुखी होता है। तैसे एकेंद्रीय जीव शक्तिहीन है, तिनको कोई कारण ते कषाय हो। अब वो तो केवल ज्ञानी जानते हैं किस किस कारण से। अरे दिन भर ही तो बेचारे दुखी होते रहते हैं, उनके कौन सा एक कारण? कोई कारण ते कषाय हो है, परंतु किछु करी सके नहीं। ताते वन की कषाय बाह्य प्रकट नहीं हो गए, इसलिए उनकी कषाय बाहर में प्रकट हो नहीं पाती, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वे ही आप दुखी हो हैं, वो ही खुद ही दुखी होते हैं। कुछ नहीं कर सकने के कारण वो स्वयं ही दुखी होते हैं। बहुरी ऐसा जानना, तहाँ कषाय बहुत हुई। जहाँ तहाँ लिखा है। हाँ, ठीक है, तो फिर वो जहाँ कर दिया होगा। बहुरी ऐसा जानना, जहाँ कषाय बहुत हुई, और शक्तिहीन अ, शक्तिहीन होई, तहाँ घना दुख होई है।
बहुरी जैसे कषाय घटता जाए शक्ति बढ़ती जाए तैसे दुख घटता हो है। ये जान लेना कि भाई शक्ति तो हीन और कषाय ज्यादा तो दुखी हो गई। एक वो कहावत है, कुवत थोड़ी जोश घनेरा ये लक्षण पिट जाने के। बहुरी के कई अर्थ होते हैं, बहुरी मतलब तो फिर भी होता है, बहुरी मतलब और भी होता है, तथा भी होता है ना। देखो क्या कह रहा था मैं, कुवत थोड़ी जोश घनेरा ये लक्षण पिट जाने के, आमद थोड़ी खर्च घनेरा ये लक्षण मिट जाने के। समझ में ही बात, इनकम तो है नहीं, आमद तो है नहीं, और खर्चा बहुत मनमाना, मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ऐसी कुवत थोड़ी, कुवत यानी ताकत, शक्ति तो है नहीं, सामर्थ्य तो है नहीं, और जोश घनेरा यहाँ पे लगाओ कषाय। क्या, शक्ति तो है नहीं और कषाय बहुत है, तो क्या होगा, दुखी होगा, पिटेगा, ये हर जगह पिटेगा। पिटेगा माने दुखी होगा, कर्मों से पिटेगा, और क्या। तहाँ कषाय बहुत होई और शक्ति, जहाँ बहुत कषाय बहुत होई और शक्तिहीन होई तहाँ घना दुख होई है। बहुरी जैसे कषाय घटता जाए शक्ति बढ़ती जाए, जैसे यहाँ पे पंचेंद्रिय अपन हो गए, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो गए, तो कषाय तो घटती गई और शक्ति बढ़ती गई, पंचेंद्रिय बन गए, तो दुख घटता हो। ध्यान रखना, ये सामान्य कथन अभी अपन ने लिया, यहाँ पे भी ऐसे ही लगाना, जिसकी सामर्थ्य ज्यादा और कषाय कम वो सुखी। अच्छा, अब सामर्थ्य की बात छोड़ दो, अब अपन जब मनुष्य की बात कर रहे हैं तो सामर्थ्य तो एक जैसी लगभग समझना, है ना। एक जैसी का मतलब शारीरिक सामर्थ्य नहीं कह रहा हूँ, है ना, ज्ञान आदि के हिसाब से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे नियम क्या निकला कि जिसके कषाय ज्यादा होगी वो दुखी ज्यादा होगा, और जिसकी कषाय कम होगी वो दुखी कम होगा, जिसके कषाय नहीं होगी वो दुखी नहीं होगा, वो सुखी होगा। वही फॉर्मूला आ गया ना अपना, कषाय इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख, है ना। जितनी कषाय उतना दुख, जितनी कम कषाय उतना कम दुख। दुख घटता हो सो एकेंद्री के कषाय तो बहुत, शक्ति शक्तिहीन ताते एकेंद्री जीव महादुखी है, इसलिए एकेंद्री जीव महादुखी होता है। उनके दुख, उनके दुख वे भोगवे है और केवली जान लो, गजब की बात, वो भोगते हैं और केवली जानते हैं। ऐसा क्यों लिखा, वे भोगते हैं और वे भी जानते हैं, केवली भी जानते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिखा। जानने की शक्ति भी बेचारों की बहुत कम, उनको किस किस तरह का और कितना ज्यादा दुख है और किस किस वजह से दुख आ रहा है, किस वजह से आ रहा है वो तो खैर समझ ही नहीं सकते, लेकिन उनके दुख के बारे में केवली ही उनसे ज्यादा जान, उनको बेचारों को फुर्सत का है दुख भोगने से जो उसका वो कैलकुलेशन कर सके। तो उनके दुख वे भोग में है और केवली जाने, है ना, केवली जानते हैं। ये क्या हुआ, ये लाइन नहीं है क्या इसमें, अच्छा आगे केवली जानते हैं। जैसे सन्निपाती का ज्ञान घट जाए और बाह्य शक्तिहीन पनेते हैं अपना दुख प्रकट भी न कर सके। ये सन्निपात, अब ये सन्निपात एक्चुअल में किस तरह का रोग है अपने को बराबर समझ में आता नहीं, कुछ पुराना रोग होगा, यहाँ तो कोमा जैसी बात लगती है। कोई व्यक्ति कोमा में हो ना, जो कोमा वाले का भी तो बाहर में पता नहीं पड़ रहा है, अंदर ही अंदर तो दुख खूब है, व्यक्त नहीं कर पा रहा, यहाँ तो कोमा जैसी बात लग रही है बिल्कुल यार। देखो, ओके, तो जो हाँ वो तो दिमाग में वायु चढ़ गई जैसे। कभी हंसता कभी वही हाँ हंसने लगता, कभी एग्जैक्ट मतलब कोमा तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि इसमें हंसने रोने वाली बात भी आती है, लेकिन ये दशा तो कोमा जैसी, जैसे सन्निपाती का ज्ञान घट जाए, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता, बाहर में कौन क्या बोल रहा है सुन रहा है, कुछ कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, और बाह्य शक्तिहीन पनेते अपना दुख प्रकट भी न कर सके हैं। अंदर में जो पीड़ा है उसको ना बोल सकता है, ना बता सकता है, ना आंखों से इशारा कर सकता, कुछ नहीं पड़ा हुआ ऐसे ही कोमा, वो दशा है यहाँ। ठीक हो जाता। हाँ तो सन्निपात में भी कई चीजें होती होंगी, कई रोग मतलब कई लक्षण हो।
से बेहोश हो जाता हूँ। हाँ, अरे जिसको दौरा पड़ता है उसको खुद को पता थोड़ा पड़ता क्या हुआ मेरे से। तो जैसे कि दौरा ही सन्निपात का भी दौरा पड़ता है। आया समझ में? बहुत से होते हैं ना जिनको पागलपन का भी दौरा पड़ता है। अरे जब अपन जैसे भले चंगे नींद में उठ करके चल के कुछ काम कराते हैं तो अपने को पता नहीं चलता। सामने वाले कहते हैं, अरे तुम क्या नींद में बोले जा रहे थे, और नींद में उठ करके बाहर चले गए, घूम फिर आए, अपने को ही पता नहीं चलता। तो फिर इसमें तो नहीं चले पता तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सन्निपाती का ज्ञान घट जाए और बाह्य शक्तिहीन पने से अपना दुख प्रकट भी ना कर सके, परंतु वह महादुखी है, क्या महादुखी है, तैसे एकेंद्री के ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीन पनते हैं अपना दुख को प्रकट भी ना कर सके होई तहा। नहीं, ये आगे की लाइन अलग आ गई। अपना दुख को प्रकट भी ना कर सके परंतु महादुख करे है, परंतु महादुखी है। ये क्लियर हो गया बिल्कुल। चारित्र मोहिनी के उदय में जो कषाय होती है, उस कषाय के कारण ये जीव इस तरह से दुखी होता है। अच्छा, कषाय का उपाय कर सकता होता तो फिर भी उपाय कर लेता, लेकिन इसको तो बेचारे को वो सामर्थ्य भी नहीं, प्रकट ही नहीं कर सकता। उपाय करना तो बहुत आगे की चीज। ऐसा तो महादुखी कषाय से बहुरी अंतराय के तीव्र उदय करी बहुत चाया होता न। देखो यहाँ एक सुधार है। अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ था। चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसका अर्थ कोई निकालेगा चाहा हुआ थोड़ा तो होगा, ऐसा नहीं। ये बहुत शब्द पहले आया। तीव्र उदय से बहुत चाहा हुआ नहीं होता, इसमें क्या करा नहीं, सही कर दिया। हाँ, ये तो निशान लगा के बताया ही था अपन। बहुत चाहा हुआ नहीं होता क्या मतलब, कि जिसकी चाह तो बहुत है, इसको बहुत चाहता है, उस काम को बहुत चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं होता। वह बहुत चाहा हुआ भी नहीं होता, ताते भी दुखी ही हो है। अंतराय के उदय से बहुत चाहा हुआ इसका जो है, बहुत चाहा हुआ क्या है, बहुत चाहा हुआ तो सुख है, वो तो होना ही नहीं। उल्टा दुखी, तो बहुत चाहा हुआ दुख का अभाव, वो भी नहीं होगा। बहुत चाही हुई भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होगी। अरे पेड़ को बहुत जरूरत है पानी की, नहीं मिल रहा है, वो चाहे वो शांति। वो तो खैर एक पंचेंद्रिय की बात है ना। हाँ। ये तो एकेंद्रिय पे देख रहे हैं अभी अपन, पंचेंद्रिय में तो आगे आएगी वो बात, है ना, वो तो आगे आएगी। जैसे अपन अंतराय का तो देख ही चुके हैं, अंतराय में अपन ने देखा ना, अपन खूब चाहते हो कि ये हो जाए, ये मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, भोगने को मिले कुछ। हाँ। पंचेंद्रिय अब यहाँ एकेंद्रिय पे लगाओ, एकेंद्रिय क्या क्या चाहे, पेड़ को चाह है पानी की, धूप की। खाली सुखी हो रहा। आपने इसे, चाहते तो सभी सुखी होना, लेकिन अभी चाहा हुआ तो पानी नहीं मिलेगा। जानता नहीं पानी क्या हो। पानी अपन अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हाँ, उसको तो अब जो भी उसको लगता है। भाव तो वो पानी का ही। आया समझ में? जैसे वो बच्चा, छोटा बच्चा, वो बोल नहीं सकता या बता भी नहीं सकता, लेकिन सबका पानी है। लेकिन चाहता है ना पानी। वो भाव। अब बहुत से बच्चे वो इतनी समझ नहीं पाते हैं कि मुझे मिर्ची लग रही है तो मुझे कुछ मीठा चाहिए, वो नहीं समझ पाते, तो बोल भी नहीं पाते मीठा दे दो। उनको तो मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही ये भी नहीं जानता। है। हाँ, मिर्च अपनी भाषा है वो तो, हाँ, है ना। ऐसे ही वो पेड़ है, ये अपन कह रहे हैं कि पानी, अब उसकी भाषा में जो भी हो, ये भाषा तो है ही नहीं बेचारे के पास, उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो, है ना, कि ये चाहिए, मतलब कुल मिला के उसको जीने का एक सहारा चाहिए, है ना। वो जिएगा कैसे, धूप से पानी से, यही है उसका सहारा, लेकिन ये नहीं मिलता। हाँ? ऐसे जल का एक जीवों की तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते बेचारों को, इनको क्या चाहिए है। अग्निकायिक को क्या चाहिए, अग्निकायिक जीव को जिंदा रहने के लिए आग जलती भी चाहिए, आग बुझ जाएगी, मर जाए, है। ऐसे ही और चीजों में समझ लेना, मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते, इसीलिए लिख दिया ना, इनके दुख यही भोगते हैं और केवली जानते हैं, अपन तो जान भी नहीं सकते। तो ये चार जो घातिया कर्म है, घातिया कर्मों के की वजह से एकेंद्रीय जीवों को कैसा दुख होता है, ये अपन ने देखा। अब अघातिया कर्मों की वजह से कैसा कैसा दुख होता है, उसकी चर्चा फिर कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। पाओ अरविंद इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए धन्यवाद वंदना सत भर। चिल्लानी माता की जय। चिल्लानी माता की जय। चिल्लानी माता की जय। सबको जय की जय।